जाहिर है, कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ। आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हो? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो, तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डाल कर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में काफुर हो जाएंगी। आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते, वह किसी भी दिखने वाली चीज से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हों या ना हों, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीजें जमीन के ऊपर की चीजों को उत्पन्न करती हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं, तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं, तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे, जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। इसीलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी, सही बीज बोने होंगे, जड़ों पर काम करना होगा। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर नहीं रहते। हम एक साथ कम से कम चार अलग अलग धरातलों पर रहते हैं, और यह चार धरातल हैं: भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड, मानसिक जगत यानी मेंटल वर्ल्ड, भावनात्मक जगत यानी इमोशनल वर्ल्ड, और आध्यात्मिक जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ज़्यादातर लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि भौतिक धरातल पर जो कुछ भी हो रहा है, यानी परिणाम जो भी मिल रहे हैं, वह तो वाकई तीनों क्वाड्रेंट्स का सिर्फ प्रिंट आउट है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपनी कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की। आप प्रिंट बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंटर से बाहर निकलती है। प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है। आप अपना भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकल आती है और उसमें गलती यहाँ की तहाँ मौजूद होती है। ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी तो इसे मिटाया था। तो इस बार आप ज़्यादा बड़ा इरेजर लेते हैं और गलती को ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी अरेजिंग नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं, जो 300 पेज का है। अब आपके पास अपनी ज़रूरत के सारे साधन और ज्ञान है। आप तैयार हैं। आप फिर से प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन यह क्या? फिर वही प्रिंट आउट हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ हो क्या रहा है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? यहाँ पर हो ये रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों में बदलना पड़ेगा। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है,
मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की कमी समस्या है? अब यह बात सुन लें, धन की कमी कभी समस्या नहीं होती। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है, यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हों, चाहे वे लाभदायक हों या हानिकारक, अच्छे हों या बुरे, सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी जिंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। यही मुद्दे की बात है। घोषणा सफलता का शक्तिशाली रहस्य। आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं। आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं। आप जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसे लिख लें और अपना हाथ दिल पर रखकर यहाँ एक घोषणा करें। फिर अपनी तर्जनी उंगली से सिर को छूकर एक और घोषणा करें। घोषणा क्या है? यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं। घोषणा आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हर चीज एक ही तत्व से बनी है, वह है ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगों और कंपनों में यात्रा करती है। इसलिए आपकी हर घोषणा की कंपन की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में तरंगें भेजती है और उस समय अपना शरीर छूकर आप इसकी अनूठी गूंज महसूस कर सकते हैं। घोषणाएं ब्रह्मांड में एक निश्चित संदेश भेजती हैं और आपके अवचेतन मन को भी सशक्त करती हैं। घोषणा यानी डिक्लेरेशन और संकल्प के बीच जरा सा ही अंतर है, लेकिन यह अंतर महत्वपूर्ण है। संकल्प की परिभाषा है एक सकारात्मक कथन जो यह दावा करता है कि किसी लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही हासिल हो चुका है। घोषणा की परिभाषा है किसी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा। घोषणा आधिकारिक होती है। इसमें हमारी अंदर की आवाज़ यह मान लेती है कि आप में ऐसा करने की क्षमता है। घोषणा में आप यह नहीं कहते कि वर्तमान में वह चीज़ आपके पास मौजूद है, बल्कि आप तो यह कह रहे हैं कि ऐसा करने का आपका पक्का इरादा है। इसलिए जब आप बार बार यह घोषणा करते हैं तो यह कारगर होने लगती हैं और आपको पूरा यकीन हो जाता है कि सच में यह हो जाएगा। घोषणा मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है और मैं अमुक लक्ष्य को अमुक तारीख तक हासिल करने का संकल्प करता हूँ। यह मेरा पक्का इरादा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।